प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आप सबों को आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के वसीला से, जिसके ज़रिया से आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बहुत खूबसूरत तब्दीली जो है वो आ रही है। और आपका फीडबैक हमें ये बताता है कि इस प्रोग्राम के वसीला से आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और सारी शुक्रगुजारी खुदावंद के सामने पेश करते हैं कि ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप रूहानी तरक्की हासिल करें और कलाम की बातों को जानें और समझें, ताकि आप अपने चौगिर्द, अपने आसपास उन बातों को एवेलुएट कर सकें कि किस तरह से आप कलाम पर फोकस करके अपनी ज़िंदगी को जो है वो जो बसर कर रहे हैं। और हमारे जो मेहमान इस प्रोग्राम में आते हैं, उन्हें बुलाने का भी मकसद यही है कि आप उनके तजर्बात को, उनकी रूहानी ज़िंदगी में उनके उन बातों को जिनके वसीला से खुदावंद ने उन्हें बरकत दी है, सरफराजी दी है और वो खिदमत कर रहे हैं, उन बातों को, तजर्बात को सुनें और सीखें और अपने आप को खुदावंद की कुर्बत के अंदर लेकर आएँ, ताकि खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। हम शुक्रगुजारी पेश करते हैं खुदावंद को इन सारी बातों के लिए कि वो इस प्रोग्राम के वसीला से हमें इस्तेमाल कर रहा है, ताकि हम उसकी बादशाहत के काम को बढ़ाते चले जाएं और खुशखबरी को फैलाते चले जाएं। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, ताकि हम उनके तजर्बात को सुन सकें, उन बातों को, उस फजल को जो उनकी ज़िंदगियों के ऊपर हुआ है जान सकें कि किस तरह से खुदा उन्हें अपनी खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और इसके वसीला से क्या डेवलपमेंट उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हुई है, ताकि इन बातों को हम सुने और बरकत को हासिल करें। जी हाँ, मैं आपको लिए चलता हूँ आज के मेहमानों की तरफ, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर आरिफ जॉन साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू पास्टर। यू वेलकम सर। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खुदा उनकी खादमा मिसिस जॉन। सो सिस्टर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू जी वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनके खादम पास्टर सलीम सरदार साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। यू वेलकम सर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा उनके खादम बुजुर्ग एल्डर रियाज सोत्रा साहब। सो एल्डर साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यकीनन नाज़रीन, आज भी आप इनकी बातों को जब सुनेंगे तो खुदावंद के फजल को, बरकत को जो है वो हासिल करेंगे और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। आए हम अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदावंद के खादम एल्डर रियाज सोत्रा साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आए सब अपने सरों को झुकाएं। आज के दिन के लिए, आज की सारी शुक्रगुजारी के लिए दुआ करते हैं। खुदाए कदूस रब्बुल फाज, लश्करों के रब, रहमतों के बानी, मोहब्बत से बड़े बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने हमें यह फजल बख्शा है कि हम तेरे हजूर झुके हैं। इस बात के लिए खुदा के तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम की मनादी के लिए और तेरे अंजील की मनादी की, दुनिया की खुशखबरी के फैलाने के लिए खुदा हम फजल टीवी के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो जिन्होंने हमें सबको इस जगह पर इकट्ठा किया ताकि तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया एल्डर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ हमारे नाजरीन के साथ जो है वो की है। देखिए नाजरीन, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो खुदावंद हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को, सलामती को जो है वो ज़ाहिर करता है, क्योंकि वो हमारी फ़िक्र करता है। वो हमें कभी दुख में, तकलीफ़ में नहीं रहने देता, परेशानी में नहीं रहने देता। वो कहता है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो खुदावंद जो है वो हमें अपनी कुर्बत के अंदर आने से जो है वो सरफराजी जो है वो बख्शता है और अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल देता है। हमेशा खुदावंद के ऊपर डिपेंड करें, हमेशा उसके कलाम के ऊपर भरोसा रखें, हमेशा अपनी ज़िंदगियों के अंदर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावंद को और वर्ड ऑफ गॉड को अपनी लाइफ के अंदर देंगे, अपनी ज़िंदगी के अंदर देंगे, तो उसका कलाम हमेशा आपके लिए आपकी राहों को रोशन करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा और आप बरकत को, सरफराजी को और सलामती को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल करेंगे। और खुदावंद यही चाहता है कि हम खूबसूरत ज़िंदगी बसर करें। वो ज़िंदगी जो वो हमारे लिए लेकर आया
वो अब्दी ज़िंदगी और कसरत की ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी के अंदर वो हमें हर तरह की नेमत बरकत जो है वो देना चाहता है। आप कलाम के वादों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें और हमेशा डिक्लेयर करें उन वादों को अपनी लाइफ के ऊपर, अपने मामलात के अंदर, अपने कामकाज के अंदर, कि खुदावंद का कलाम मेरे लिए ये फरमाता है, खुदावंद का कलाम मेरी इस तरह से रहनुमाई करता है, खुदावंद ने ये वादा मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे घराने के लिए किया। और जब आप उसके कलाम को अपनी लाइफ के ऊपर दोहराते रहेंगे, डिक्लेयर करते रहेंगे, तो यकीनन उसका कलाम जो है वो आपको सरफराज करेगा और बरकत और सलामती को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो लेकर आएगा, और आपकी ज़िंदगियां जो हैं वो खुशहाल होंगी, फजल से भरी हुई होंगी, और खुदावंद का जलाल आपके ज़रिया से जो है वो ज़ाहिर होगा। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत जिसका टाइटल है ज़िंदगी, और इसको गाया है अरसलान जॉन ने। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, ज़िंदगी, जिसे अरसलान जॉन ने गाया है। और खुदावंद के प्रस्तार आपसे इस गीत के अंदर यही कह रहे थे कि यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी है। जब मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर है, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है, आपकी ज़िंदगी जो है वो बाबरकत है, आपकी ज़िंदगी फलदार है। हमेशा अपनी ज़िंदगी को जो है वो प्रायोरिटी दें, और मसीह इस ज़िंदगी के अंदर जो है वो आपका महवर होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर जब वो होगा, आपकी ज़िंदगी बरकत और खुशहाली से भरपूर होगी, और खुदा उनके नाम को जब इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। आए नाजरीन, अभी हम बातचीत करते हैं अपने मेहमानों के साथ, और सबसे पहले मैं दावत दूंगा मिसिस जॉन को, जो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, कि सिस्टर आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, और जो भी बात पाखरू ने आपके दिल में डाली है, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फजल टीवी की और आप सबों की कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। मैं अपनी शख्सी गवाही देती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैंने वो कलाम में लिखा हुआ कि जब जवानी के फर्जंद जो हैं, मैं बिल्कुल 18 की थी जब मैंने बैप्टाइज मैं हो गई और मैंने खिदमत का आगाज़ कर दिया। और खुदावंद ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, मैं उनके साथ चलती रही। फिर खुदावंद के फजल से हमारी शादी हो गई, और पास्टर साहब से शादी हुई। इस वजह से अब हम मिलकर तो खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। जहाँ जाते हैं हम इकट्ठे जाते हैं और खुदावंद की तबलीग की मुनादी करते हैं। जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, और दुआगो हैं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, आपकी खिदमत के लिए, जो भी आप पास्टर जॉन के साथ मिलकर कर रहे हैं। देखें, जब हस्बैंड वाइफ दोनों जो हैं वो खुदावंद के अंदर होते हैं और ख़िदमत को लेकर चलते हैं, तो ख़ानदान जो है, घराना जो है, वो और ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो बन जाता है। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप दोनों की खूबसूरत खिदमत के लिए जो आप खुदावंद के लिए कर रहे हैं। सो नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पास्टर सलीम सरदार साहब। सो भाई साहब, आप भी अपने ताल्लुक से जो है वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि खुदावंद ने क्या बरकत आपको दी, और किस तरह से आप खुदावंद की खिदमत का काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया सर। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र है कि मैं एक ग्लोरियस चर्च के नाम से मिनिस्ट्री को चला रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें खुदावंद ने मुझे इतनी बरकत दी है कि मेरा पूरा घराना जो है खुदा के साथ है। आमीन। मेरे वालिद साहब, जिन्होंने 27 टाइम जो है ना बाइबल को कंप्लीट किया जी, और 28वीं दफ़ा जो थे वो पढ़ रहे थे, तो वो खालिक हकीकी से जा मिले। आमीन। बाकी की जो मलाकी तक उन्होंने पढ़ा था, बाकी हमने घर वालों ने उसको पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ये खुदावंद का शुक्र है कि जो हमारे फादर ने हमें कहा कि मेरे बाद जो रह जाएगी वो आपने पढ़नी है। जी, क्योंकि मेरा तल्लक ऐसे घराने से कि जो खुदावंद में ही चलता रहा है, जी, और आगे हमारी भी यही कोशिश है कि हमारे बच्चे भी खुदावंद में ऐसे चलें। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल कमीशनिंग करता था। जी, जी, तो मैं अबू धाबी पावर स्टेशन में होता था। वहाँ मेरे साथ एक हादसा हुआ, तो आई लॉस्ट माई आइज़, और जो पूरा बर्न हो गया। और उसके बाद मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद देख, मुझे तेरा काम करना है, क्योंकि मैं पहले ही OM टीम के साथ जो है इंटरप्रेशन का काम करता था उनका साथ। जी, व्हेन आई passed my matriculation, then we started with them. I see. तो उसके बाद खुदावंद की तरफ मेरा रुझान वैसे ही था, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को खुद खींच लेते हैं। जैसे उसने मत्ती को कहा कि उठ और मेरे पीछे चल, इसी तरह खुदावंद ने मुझे भी बुलाया, और खुदावंद ने वहाँ पर मेरी हिफाजत की। 5 डेज़ मुझे कुछ नज़र नहीं आता। जब ये ब्लास्ट हुआ, मैं पावर स्टेशन में था, जब मैंने जाके ब्रेकर को खोला है तो उसमें ब्लास्ट हो गया। जब ब्लास्ट हुआ, ये आग सारी जो है ना, वो मेरे चेहरे को, मेरा पूरा चेहरा जला हुआ है। ये मेरे बाजू आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ तक जले हुए हैं। और मैंने खुदावंद को कहा, देख खुदावंद, मेरी आइज़ जो है ना, डॉक्टरों ने कहा कि इसकी 2 आई, एक आइज़ में छोटी सी लाइट है, जो मुझे ये लाइट जो है ना यूँ लगती थी जैसे कहीं दूर जल रही है। और मैंने खुदावंद से इल्तिजा की, बेड पे लेटा हूँ। मैंने कहा, खुदावंद देख, मैं तेरा काम करना चाहता हूँ, और अगर आंखें ही नहीं होंगी तो कैसे करूँगा। और ना मैंने अपनी बेटी को देखा। मेरी बेटी उस वक्त शी वॉज 2 years।
तो मैंने खुदावंद से इल्तिजा की, खुदावंद ने मेरी आवाज़ को सुना, और जहाँ पर वो ऑपरेशन थिएटर तैयार हो रहा था मेरी आंखों के लिए, उन्होंने कहा ठहर जाएं। और एक डॉक्टर अमान से आए, उन्होंने आकर कहा कि इसकी आंखों को आपने टच नहीं करना है। एक मेडिसिन दी उन्होंने कि इसकी आंखों में डालते जाएं, और ऊपर जो बैंडेज था, उसके बाद फिर ऊपर ड्रेसिंग थी, काफ़ी मोटा मतलब तय थी मेरी आंखों के ऊपर। चौथे दिन वहाँ पे एक सिस्टर थी, तो मैंने उन बैंडेजेस से भी मुझे लाइट नज़र आती थी। ये खुदावंद का ख़ास फजल हुआ कि उन बैंडेजेस से भी मेरी नज़र आ रहा। तो देयर वॉज ए इंडियन सिस्टर, आई कॉल्ड हर। मैंने कहा सिस्टर मुझे नज़र आ रहा है, इट इज़ पॉसिबल यू कैन ओपन माई ड्रेसिंग। तो वह कहने लगी कि सलीम आज आप वेट करें, मैं डॉक्टर से, आई विल टॉक टू द डॉक्टर, क्योंकि आपको पता है इंडियंस तो ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं। तो वो मुझे कहने लगी कि मैं सुबह डॉक्टर से बात करके आपकी ड्रेसिंग खोल दूँगी। जब उसने ड्रेसिंग खोली तो जो वहाँ पर पड़ी हुई चीज़ें थी उनके ऊपर मैंने पढ़ना शुरू किया। एक मैगज़ीन पढ़ा था, मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे कह रही कि अभी आंखों पे जोर नहीं देना आपने। तो मैंने यूं करके, वो चली गई, मैंने यूं करके एक आंख से देखा, फिर मैंने दूसरी आंख से ऐसे देखा, कि मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र है, तूने मेरी मेहनत फरियाद को सुना है, तूने मेरी नई ज़िंदगी दी। अभी आप जो गीत कह रहे थे ना ज़िंदगी, तो ज़िंदगी मेरे यीशु के पास है, आमीन, और वही ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है, प्रेज द और लॉर्ड, उसने मुझे ये नई ज़िंदगी दी है, तो मैं उसके लिए क्यों ना करूँगा। हालेलुया, और यही मेरा मोटो है कि मैं उनके लिए काम करूँ, नहीं यीशु के लिए। मेरा जीना मरना ओढ़ना बिछोना यीशु के लिए हो। प्रेज द लॉर्ड, दिस हालेलुया, इज़ माय, जो है ना, ये मेरी गवाही है, प्रेज द जो मैंने लॉर्ड, हालेलुया, जहाँ भी मुझे मतलब मौका मिलता है मैं सुनाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही बाबरकत गवाही जो है वो खुदा उनके खादम पास्टर सलीम ने जो है वो नाजरीन हमारे साथ की है, और मैं भी उनकी गवाही को सुनकर जो है वो जो बड़ी बरकत पाई। और जब मैं उनकी गवाही को सुन रहा था, इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि हाउ गॉड हैज़ मरेकुलसली हील्ड हिम, कि खुदा ने किस तरह से मौजज़ाना तौर पर, जब वो कह रहे हैं कि मेरी आंखों की बेनाई टोटली जो है उस ब्लास्ट की वजह से चली गई। और मेरे चीज़ों देखे, सिर्फ ये खुदावंद ही है जो नामुमकिन काम को मुमकिन करता है। और जैसे वो कह रहे हैं कि मैंने खुदावंद के सामने मैं झुक गया, मैंने दरख्वास्त की कि खुदावंद तू ही कर सकता है, ये दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं है जो इसको ठीक कर सके। तो जैसे ही उन्होंने दुआ को शुरू किया और खुदावंद ने अपना काम जो है वो करना शुरू किया, और एक वक्त आया कि खुदावंद ने उस रोशनी को दोबारा उनकी आंखों के अंदर डाला, और आज वो आपके सामने टेस्टिफाई कर रहे हैं कि किस तरह से खुदावंद का फजल उनकी ज़िंदगी के अंदर हुआ है। पास्टर सलीम, थैंक यू सो मच, वी आर सो ब्लेस्ड बाय दिस टेस्टिमनी। और यकीनन नाजरीन जितनों ने इसको सुना है वो भी बरकत को जो है वो हासिल कर रहे हैं, और आपका ईमान जो है वो खुदावंद के ऊपर जो है वो बढ़ा है, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल में। सो नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम एल्डर रियाज सोत्रा साहब। सो एल्डर साहब, हम चाहते हैं आप भी अपनी ज़िंदगी में से कोई ऐसी गवाही या आप क्या खिदमत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर करें। खुदावंद की अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा तल्लक मे टाउन से है, और मेरी खिदमत जो है वो पास्टर तनवीर बरकत साहब हैं निशात कॉलोनी में, मरीम निशात कॉलोनी में। मैं उनके साथ खिदमत करता हूँ, और मैं पहले तो मैं अपने ऑफिस में काम करता हूँ, उसके बाद मैं 5 बजे के बाद पास्टर तनवीर बरकत साहब के साथ काम करता हूँ, जो 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम खुदा की खिदमत करते हैं। लोगों में घरों में जाते हैं, दुआएं करते हैं, इबादत करते हैं। और आज खुदावंद का शुक्र है, हमारी टीम के वसीले से और हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब पास्टर तनवीर बरकत के वसीले से, आज उसी टीम के वसीले से कोई अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, और गमज़दा तसल्ली पाते हैं। यह खुदावंद का शुक्र है। और मेरा जो है, मेरी खिदमत जो है वो एल्डर की है। आज खुदावंद का शुक्र है कि मुझे खुदावंद ने एक कलाम बख्शा है, जो हर वक्त मेरे साथ रहता है। जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे साथ कलाम मुक़द्दस रहता है। शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो नाज़रीन, खुदावंद के खादम आपके साथ ये बात शेयर कर रहे थे कि वो एल्डर की खिदमत करते हैं, और
खुदा के ज़िंदा कलाम को हमेशा अपने साथ जो है वो रखते हैं। और जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर और हमारे साथ साथ रहता है तो खुदा हमेशा अपने लोगों की हिफाजत करता है, प्रोटेक्शन करता है, और वो खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो लेकर चलते हैं। हमें हमेशा अपने आप को इस तौर से खुदा उनके साथ लेकर चलना है कि उसका फजल हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। तो पास्टर सलीम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम अभी आपकी गवाही सुन रहे थे तो एक जब ये ब्लास्ट हुआ तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र जो है वो कम होगी या टोटली जो थी वो चली गई? मुझे डॉक्टर ने कहा कि एक आंख जो है ना, मुझे नज़र तो कुछ नहीं उस वक्त, दैट टाइम आई कैन नॉट सी। आई सी। तो उन्होंने कहा कि एक आंख में थोड़ी सी बनाई है। वो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ये लाइट जो है ना, यूं लग रहा था कि बहुत दूर है कहीं, जैसे जी। किसी गांव में जल रही हो, मैं दूर हूँ। जी जी जी, एक बिल्कुल छोटी सी लाइट जल रही है, बिल्कुल। इतनी बड़ी लाइट इतनी दूर आपको नजर आए तो आप क्या समझेंगे कि ये कोई नज़दीक तो नहीं है, काफ़ी दूर है। बिल्कुल इस तरह था। एक आंख उन्होंने कहा बिल्कुल जो है ना वो उसकी ख़त्म हो चुकी है। हो गई है। लेकिन ये मेरा खुदावंद है जिसने मेरी दोनों आंखों को रिपेयर किया। प्रेज द लॉर्ड। उसने नई दे दी। हालेलुया। ही इज़ द प्रोवाइडर। बिल्कुल He can do everything. जी। He is the doctor. यस, He did my operation that time. एब्सोल्युटली। And I love him. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखें नाजरीन, खुदा उनके खादम इतनी शादमानी से इस बात को जो है वो जाहिर कर रहे हैं। जब आप किसी टेस्ट में से गुजरते हैं और फिर आप उस टेस्ट में से कामयाबी के साथ निकलते हैं तो दैट टेस्ट बिकम्स योर टेस्टमनी। वो टेस्ट जो है वो आपकी टेस्टमनी की सूरत जो है वो इख्तियार कर लेता है। और हम जानते हैं कि जब कोई मुसीबत तकलीफ़ आती है तो इंसान क्या फ़ील करता है, लेकिन खुदा उनके खादम ने आपके साथ उस सिचुएशन को शेयर किया कि जब वो इस कंडीशन के अंदर थे तो क्या फील कर रहे थे, और उस फीलिंग के अंदर प्रायोरिटी उन्होंने खुदा उनके कलाम को और खुदा को दी। बजाय के रोने के, वावेला करने के, वो खुदा उनके सामने जो थे वो झुके और उन्होंने कहा कि खुदा यू कैन डू एवरीथिंग, तू कंट्रोल कर सकता है क्योंकि ये चीज़ें तूने बनाई हैं, तू इन्हें रिक्रिएट कर सकता है। और जैसे ही उन्होंने खुदावंद के ऊपर भरोसा किया, खुदावंद ने उनकी आइज़ को दोबारा से बनाना शुरू किया। और वो बेनाई जो जाती हुई लग रही थी, एक आंख तो बिल्कुल जा चुकी थी और दूसरी में अभी कुछ रोशनी थी, लेकिन खुदावंद के फजल से खुदावंद ने अपनी जलाल को उनकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर किया और उन्होंने इस बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल किया। और आज खुदावंद के खादम हमारे साथ हैं और बिल्कुल सही तौर पर एवरीथिंग इज़ क्लियर, वो जो है वो खूबसूरती से देख सकते हैं। और फिर उन्होंने भी खुदावंद के साथ अपनी वफादारी को ज़ाहिर किया। जो बात उन्होंने खुदावंद से की, हम देखते हैं कि आज भी वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, कलाम की खुशखबरी फैला रहे हैं, खुदावंद के सामने उन बड़े कामों का जिक्र कर रहे हैं जो खुदावंद ने उनकी लाइफ के अंदर जो है वो किए हैं। आप भी अगर अपने मौजज़े को हासिल करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन के अंदर हैं, किसी प्रॉब्लम के अंदर हैं, खुदावंद के सामने झुकें, खुदावंद के कलाम के ऊपर भरोसा करें, खुदावंद से कौलो इकरार करें कि खुदावंद तू सब कुछ करता है। और जैसे ही आप अपने आप को सरेंडर करेंगे, खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर होगा और खुदावंद आपको आपकी हालत में से निकालेगा और बरकत को, सरफराजी को आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा और उसका जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर। मत कर डरे, मत कमज़ोर हो, मत ना उम्मीद हो। एक उम्मीद है जो कवी उम्मीद है और वो मेरा यस्सु नासरी है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उस उम्मीद को पकड़ लें। जब यस्सु की उम्मीद आपकी ज़िंदगियों के अंदर होगी, वो आपको कभी भी जो है वो शर्मिंदा होना नहीं देगा, बल्कि उसकी उम्मीद जो है वो हमें कवि बना देती है, वो हमें ज़ोरावर बना देती है, वो हमारी राहों को खोल देती है और हमें बरकत और सरफराजी की तरफ जो है वो लेकर चलती है। यकीनन इस गवाही के वसीला से आपने बरकत पाई और आपके ईमान के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ा है और तरक्की पाया है। सो नाज़रीन, अब इस वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये खूबसूरत सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत गवाहियों को सुन रहे थे। खुदावंद के खादम पास्टर सलीम ने बड़ी खूबसूरत अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की। खुदावंद के बुजुर्ग खादम एल्डर साहब ने जो भी है हमारे साथ जो है वो बातचीत की, और खुदावंद की खादमा मिसेस जॉन ने भी हमारे साथ बातचीत की, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में से उन बातों को हमारे साथ शेयर किया जिनके वसीला से आज वो खुदावंद के अंदर मजबूत हैं और उसकी खिदमत का काम कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। यकीनन अगर यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो फिर कोई ना कोई ऐसी गवाही आपकी लाइफ के अंदर है जिसके वसीला से दूसरे जो हैं वो इग्नाइट हो सकते हैं, बरकत हासिल कर सकते हैं, और खुदावंद का फजल उनकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो जाहिर होता है। कभी भी अपनी गवाही को मत छुपाएं, बल्कि उसके बड़े कामों का जिक्र दूसरों के साथ करें कि खुदावंद ने किस तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर काम किया है। क्योंकि जब आप अपनी गवाही शेयर करते हैं, उस गवाही के वसीला से बहुत हैं जो मजबूत होते हैं, बहुत जो हैं वो ईमान में तरक्की पाते हैं, बहुत जो हैं वो खुदावंद के ऊपर तवक्कल करना सीख जाते हैं, और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। सो आए नाजरीन, अभी वक्त हुआ है हम सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, मैं ना डरांगा, जिसे गाया है दाइम गिल ने। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे दाइम गिल गा रहे थे, मैं ना डरांगा मैं ईमान रखांगा। हमें हमेशा खुदावंद के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि जब आप उसके ऊपर ईमान रखेंगे आपके अंदर का फियर जो है, डर जो है वो जाता रहेगा। और फिर आप जहाँ जहाँ कहीं भी जाएंगे, जिस काम के अंदर भी हाथ लगाएंगे, आप बोल्डनेस के साथ, दिलेरी के साथ उस काम को सरंजाम देंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। कभी भी बुज़दिली के साथ, डर और खौफ के साथ अपने मामलात को लेकर ना चलें, क्योंकि जब डर और खौफ आपकी ज़िंदगी के अंदर होता है, आप कभी भी अपने मामलात को, अपने कामकाज को बेहतर तरीके से जो है वो सरंजाम नहीं दे सकते। क्योंकि जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि खुदा मेरे साथ है, आई कैन डू दिस, तो फिर आप बेहतर तरीके से उस बात को, उस काम को जो है वो सरंजाम देंगे और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर होगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस खिदमत के लिए खुदावंद के खादम आरिफ जॉन साहब। हम उन्हें से दरख्वास्त करेंगे कि भाई साहब, जो भी बात या कलाम खुदावंद ने आपके दिल में डाला है, जो इस वक्त हमें फजल टीवी पे देख रहे हैं, उनके साथ जो है वो शेयर करें। सबसे पहले मैं फजल टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने अपने इस काम को पूरा करने के लिए फजल टेलीविज़न को चुना, और उनकी सारी टीम के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम को फैलाएं। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे मत्ती रसूल की अंजील में से। मत्ती रसूल की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत से कलाम खुदा में यूँ लिखा है, यीशु ने वहाँ से बढ़कर मत्ती नामी एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। खुदावंद का शुक्र हो। पर सब इस मैसेज में हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आती है कि यीशु मसीह इस रास्ता से गुज़र रहे हैं, और इस रास्ता पर एक शख्स उन्हें नज़र आया जिसको हम मैथ्यू या मत्ती के नाम से जानते हैं। और यीशु मसीह ने उसे देखा और उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। और मत्ती उठा और उठ उसके पीछे हो लिया। यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आती है सर, कि मत्ती जिसको हम नए ऐतनामे की पहली किताब कहते हैं या हम देखते हैं, इस किताब का राइटर है, इस किताब को लिखने वाला मत्ती है। और मत्ती की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल, बड़ी अच्छी थी। अचानक ही उसकी ज़िंदगी में जब यीशु आता है तो यीशु कहता, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। और एक मज़े की बात यह है सीखने वाली कि वो उस टाइम अपने बिजनेस पर था, अपने बिजनेस पॉइंट पर था मत्ती, और उसने यीशु की आवाज़ को सुना और उठकर उसके पीछे हो लिया। यहाँ पर हमें देखने वाली चीज़ ये नज़र आती है, क्या उसने कोई सवाल किया? उसने ये नहीं पूछा कि आप मुझे कहाँ लेकर जाते हो, हम कहाँ जाएंगे। उसने अपनी सारी जो टेंशनें थी, अपनी सारी प्रॉब्लम एक साइड पर रख दी, अपने बिजनेस को भी एक साइड पर छोड़ दिया, और निगाहें कहाँ पर रखी? यीशु पर। और मेरे जीजो, जो यीशु पर ईमान ले आता है उसके पास हर चीज़ मौजूद होगी। उसके घर में रखने की जगह नहीं होगी, इतनी बरकत उसके पास होगी। और उसने क्या किया कि सब कुछ छोड़ा। अब हम आज के खादमीन को देखते हैं। सम टाइम हम कई दफ़ा हमारा इस तरह होता है वाक़यात कि हम दूसरे खादमीन से कहते हैं कि आज हमारे साथ आप विज़िट पे चलें। वो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। वो कहते जी आज मेरे पास टाइम नहीं, आज मैं बिज़ी हूँ, आज मेरे घर में ये काम है, मैं ये काम फ़ारग कर लूँ, ये काम ख़त्म कर लूँ, फिर मैं
आपके साथ खिदमत में चलूँगा। मगर मत्ती ने एक ज़बरदस्त प्लान बनाया, एक ज़बरदस्त काम किया कि उठा और यीशु के पीछे चला। मेरे अज़ीज़ों, एक बड़ी ज़बरदस्त हमें यहाँ पर बात सीखने के लिए मिलती है। और अगर हम इसी तरह पुराने आयतनामा में जाएं, पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब पहली आयत से हम देखें तो वहाँ पर हमें इब्राहिम का जिक्र मिलता है, जिसे बाद में इब्राहिम का यानी कि कौमों का बाप का लक़ब मिला। उसे ये नाम दिया गया कौमों का बाप। और मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा उसकी ज़िंदगी में एंटर हुआ, खुदा ने पहली दफ़ा उससे कलाम किया तो क्या कहा कि तू अपने बाप के घराने को छोड़, अपने वतन को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, सब कुछ छोड़ दे और तू मेरे साथ चल। मैं तुझे क्या करूँगा, एक बड़ी कौम बनाऊँगा। आज सर हमारे पास टाइम नहीं है, आज हमारे पास टाइम नहीं हम खुदा के साथ चलें। हम खुदा के पास जाते तो ज़रूर हैं, मगर अपनी कमियां कमज़ोरियां लेकर, या हम अपनी ज़रूरतों के लिए जाते हैं। जाना तो चाहते हैं खुदा के पास, खुदा के साथ वक्त गुजारें, मगर क्यों कि आज हमारी ये प्रॉब्लम है, खुदावंद तो इसको हल कर, खुदावंद ये मेरी बीमारी है तो इससे मुझे आज़ादी दिलवा, खुदावंद ये मेरा मसला है मुझे इससे निकाल। जाते ज़रूर हैं। अब खुदावंद ने जब इब्राहिम को कॉल की तो इब्राहिम का सारा फोकस जो खुदा पर था। अब खुदा कह रहा है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अभी उसके पास औलाद नहीं है, लेकिन उसका ईमान जो था वो मजबूत हो गया कि खुदा ने मुझसे बात की है, जैसे ठीक मैथ्यू का हुआ। मत्ती का ईमान भी इसी तरह मजबूत हो गया। और इब्राहिम का जब ईमान मजबूत हो गया तो उसने अपने फैमिली को लिया और अपना जो हिस्सा था वहाँ पर से लिया और खुदा के साथ चलना शुरू कर दिया। अभी वो मुल्क भी नहीं देखा, वो जगह नहीं देखी, वो इलाका नहीं देखा, वो लोग नहीं देखे। आज हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को देखते हैं। मेरी ये ज़रूरत है, मैं जॉब पर नहीं जाऊँगा तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मैं अपने बिज़नेस पर नहीं जाऊंगा, मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चलेगा, मैं फ़लाना काम नहीं करूंगा, मुझे ये फ़ायदा नहीं होगा। आज हमारी जो नज़रें हैं अपने फ़ायदे पर है। आज हमारा जो फोकस है हमारी ज़रूरतों पर है, हमारी फैमिलियों पर है। जो इब्राहिम ने कुछ नहीं देखा सिवाय खुदा को। और बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है, ये फरमाती है कि इब्राहिम ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा। अपनी बीवी को साथ लिया और अपने कुछ अजीज़ों को साथ लिया और सफ़र शुरू कर दिया। और सफ़र में बड़ी प्रॉब्लम्स आई, यहाँ तक कि कई जगह पर उन्हें कुछ नहीं खाने को मिलता, काल पड़ जाता है। लेकिन उसने खुदा का साथ नहीं छोड़ा, खुदा के पीछे पीछे जहाँ पर खुदा कहता है वहाँ पर लेकर जाता रहा। जिस एरिया में खुदा कहता यहाँ पर तू स्टे कर, वहाँ पर स्टे करता, रुक जाता। और जहाँ पर खुदा कहता उसे चल, वहाँ पर चलना शुरू कर देता। अब हम फिर मत्ती की तरफ आते हैं कि मैथ्यू ने अपनी फैमिली को भी कॉल नहीं की कि अपनी फैमिली को पैगाम भेज दूँ कि मेरी फैमिली पीछे क्या करेगी, मेरी फैमिली कैसे गुजारा करेगी, मेरी फैमिली क्या खाएगी। उन्हें तो मैं बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देता हूँ क्योंकि मैं आला रुतबे पर हूँ, मैं महसूल लेता हूँ, मेरा बिज़नेस बड़ा अच्छा है। सो मेरे अजीज़ों, खुदा आपके दिल के दरवाज़ा पर खटखटाता है। सम टाइम हम अपनी खुदा की आवाज़ को सुनकर सुनी अनसुनी कर देते हैं। सो मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि देख खुदावंद तेरे दिल के दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता है, अगर तू उसकी आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो खुदावंद तब तेरे साथ आकर बैठेगा और खाना खाएगा तेरे साथ। सो मेरे अजीज़ों, जब हम उसकी आवाज़ को सुनते ही नहीं, जैसे हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया कि हम खुदावंद के कलाम की मुनादी करें। सो हम यहाँ पर जितने लोग आए हैं खुदावंद के फजल से यहाँ पर खुदावंद के कलाम को फैलाने के लिए आए। हमने अपने बिज़नेस को छोड़ा,
कि हम क्या करेंगे, खुदावंद के कलाम को जाकर फैलाएंगे, क्योंकि इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मेरे जीजो, अगर हम इसी तरह मत्ती 6 बाब को देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि तू दूसरी चीज़ों की फ़िक्रों में ना रह, क्योंकि दूसरी चीज़ों की फ़िक्रों में तो दूसरी कौमें रहती हैं। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी को तलाश करो। जब हम उसकी रास्तबाजी को तलाश कर लेते हैं, जब उसकी बादशाही को ढूंढ लेते हैं, तो वहाँ पर हमें किसी चीज़ की कमी ना होगी। मेरे जीजों, छोड़ दें ये काम, जहाँ पर यीशु है वहाँ पर अपनी निगाहें रखें, यीशु के पीछे चलें, कलाम को पढ़ें कि कलाम हमें क्या सिखाता है। हम थोड़े दिन पहले की बात है, एक पास्टर है मेरे दोस्त, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी हम विज़िट के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा पर सब सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे जीजो, आज अगर हमारे पास टाइम नहीं तो कब होगा, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और मेरे जीजो, मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि सम टाइम हम अपनी खिदमत को नहीं पहचानते। अब यीशु ने उससे कहा कि फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। उसने क्या किया कि जल्दी से उठा और अपने खुदावंद के पीछे हो लिया। सम टाइम खुदावंद हमें बरकत देता, हमें खिदमत देता है, और हम जल्दी से उठकर उसके पीछे चलना शुरू कर देते, उसकी खिदमत को करना शुरू कर देते, लेकिन अपनी खिदमत को नहीं पहचानते। एक बहुत अच्छे परस्तार को मैं जानता हूँ, वो पहले बड़ी अच्छी परस्तिश किया करते थे, ज़बरदस्त खुदा के सूर में थे, लेकिन एक अचानक ही पता नहीं उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। सो खुदावन ने उनको बरकत दी थी कि तू वर्शिपर बनेगा, और वो वर्शिपर बन गया। तो बड़ा खुदा ने उसको बरकत दिया, जहाँ पर जाता खुदा के कलाम की मुनादी करता, वर्शिप करता, लोग बरकत पाते। और अचानक उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आई, वो पास्टर साहब बन गए और कलाम को सुनाना शुरू कर दिया, कलाम की मुनादी करना शुरू कर दी। लेकिन मेरे जीजो, उनकी वो पहली बरकत भी जाती रही और दूसरी बरकत भी उनके हाथ ना आई। सो मैं यहाँ पर आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, खुदा का खादम होते हुए, कि जो बरकत आपको खुदा ने दी है उससे थामें, उससे चमकाएं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ताकि खुदावन अपने जलाल में हमें भी बरकत दे और उसके नाम को भी जलाल मिले। सो मेरे जीजो, यहाँ पर हमें मैथ्यू की ज़िंदगी में से एक बड़ा अच्छा सबक मिलता है कि मत्ती ने खुदावन की आवाज़ को सुना, खुदा को फॉलो किया, और आज बाइबल मुकद्दस जो ही हम खोलते हैं, नया ऐदनामा, वहाँ पर हमें मत्ती यानी कि मैथ्यू का नाम मिलता है। सो खुदावन ने अपने उस खादम को बड़ी बरकत देकर इस्तेमाल किया, और अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए, अपने नाम के लिए आज भी इस्तेमाल कर रहा है। जब तक ज़मीन रहेगी, आसमान रहेगा, उसका नाम भी रहेगा। इसी तरह जब आप खुदा के नाम के लिए, कलाम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, तो आपका भी नाम हमेशा तक रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर आरिफ, बड़ी खूबसूरत बातें कलाम में से आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। और नाजरीन देखें, खुदा उनके खादम आपकी रहनुमाई के लिए इन्हीं बातों को आपके सामने पेश कर रहे थे कि हमें खुदावंद की आवाज़ को सुनना, पहचानना और फिर उसके पीछे चलना है। हमेशा जब हम खुदावंद की आवाज़ को सुने, उसे पहचानें और फिर उसके पीछे चलना शुरू करें, ताकि खुदावंद की बरकत जो है वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। और जब खुदावंद आपको बुलाता है, आपको अपने पास आने की दावत देता है, खिदमत के लिए चुनता है, तो कभी भी जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो एक्सक्यूज़ जो है वो नहीं होने चाहिए, बल्कि जैसे वो खुदावंद के कलाम में से आपके सामने पेश कर रहे थे कि जो ही खुदावंद ने मैथ्यू को, मत्ती को जो है वो बुलाया कि उसकी खिदमत के लिए आए, मैथ्यू फ़ौरन उसके पीछे जो है वो चलता है। वो अपने बिज़नेस को नहीं देखता, वो अपने टाइम को नहीं देखता, वो अपने रिलेटिव्स को नहीं, फ्रेंड्स को नहीं देखता, वो उसकी कॉल के ऊपर जो है वो फोकस करता है कि मुझे कौन बुला रहा है और मुझे क्या करना है। और जैसे ही वो उसके पीछे चलना शुरू करता है, तो वो खुदावंद के लिए अजीब तौर से इस्तेमाल होता है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। आप भी अपनी कॉल के ऊपर खुदावंद की आवाज़ को देखें, जानें, पहचानें, और जब खुदावंद आपको बुलाता है खिदमत के लिए,
तो कभी भी एक्सक्यूज़ आपकी लाइफ के अंदर ना हो, बल्कि हमेशा तैयार रहें कि खुदावन तूने मुझे ये अपॉर्चुनिटी बख्शी है, मैं अपना बेस्ट तुझे दूंगा, मैं तेरे लिए बेहतरीन खिदमत जो है वो करूंगा। और जब आप खुदावन के लिए तैयार होंगे, वो अपने आसमान को आपके लिए खोलेगा और हर तरह की बरकत नेमत आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अता करेगा और खुदावन के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। उन तमाम दरख्वास्तों के लिए जो आपने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे और खुदावन के फ़ज़ल को आपकी ज़िंदगी के अंदर चाहेंगे। हम सभी खादमीन जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, खुदा मिलकर खुदावन की हजूरी में आपके लिए शफायत करेंगे कि खुदावन अपने फ़ज़ल को, अपनी बरकत को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो दाखिल करें। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और इस ईमान के साथ कि आज जब हम आपके लिए दुआ करेंगे, जो भी दरख्वास्त और मिन्नत आपके दिल के अंदर है या आपने हमें फॉरवर्ड की है, खुदावंद अपने जलाल को आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा और आप बरकत को, रिहाई को, छुटकारे को, शिफा को हासिल करेंगे और उसका नाम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से तेरे सामने आते हैं खुदावंद, क्योंकि तूने हमें ये नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है खुदावंद खुदा। और इस नाम के वसीला से खुदावंद हम उस इख्तियार को हासिल करते हैं जो तूने हमें बख्शा है और हम सांपों और बिच्छुओं को काटते हैं, डांटते हैं, निकालते हैं खुदावंद खुदा, ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा। और इस वक्त खुदावंद हम सभी खादम बाहम मिलकर तेरे प्यारों के लिए जो इस वक्त खुदावंद खुदा फजल टेलीविज़न के ऊपर हमें देख रहे हैं और तेरे सामने तेरी हजूरी के अंदर झुके हुए हैं खुदावंद खुदा, हम चाहते हैं कि खुदावंद तू इनकी सिचुएशन को जानता है, तू इनके हालात को जानता है, तू इनकी प्रॉब्लम्स को जानता है, तू इनकी बीमारी से वाकिफ़ है खुदावंद खुदा। हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद, तेरा शफकत वाला हाथ खुदावंद खुदा, कुदरत वाला हाथ खुदावंद खुदा, खुदावंद जोरावर हाथ खुदावंद खुदा अभी तेरे प्यारों के ऊपर बड़े खुदावंद खुदा। और खुदावंद तू इन्हें रहाई बख्श दे, शिफा बख्श दे खुदावंद खुदा, छुटकारा दे दे इनकी प्रॉब्लम में से खुदावंद खुदा, ताकि ये तेरी गवाही दें खुदावंद खुदा। हम हर तरह की वबा को, बीमारी को, परेशानी को तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते खुदावंद खुदा, इनकी ज़िंदगियों में से जाती रहे खुदावंद खुदा। अगर कोई परेशान है तो खुदावंद तेरी शादमानी उसकी ज़िंदगी के अंदर हो, अगर कोई नाउमीद है तो खुदावंद तेरी कवी उम्मीद उसकी ज़िंदगी के अंदर हो खुदा। अगर खुदावंद खुदा कोई खुदावंद खुदा परेशानी के अंदर है तो खुदावंद तेरी शादमानी उसकी ज़िंदगी के अंदर हो खुदावंद खुदा। खुदावंद मैं तेरा खादम होता हुआ इन्हें तेरी बरकत के अंदर देता हूँ खुदावंद खुदा। अगर किसी के अज़दवाज के अंदर कोई प्रॉब्लम है खुदावंद खुदा, लड़ाई झगड़ा है खुदावंद खुदा, हम तेरे यस्सु नासरी नाम से उन्हें ब्लेस करते खुदावंद खुदा और लड़ाई झगड़े की स्पिरिट को तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते खुदावंद खुदा जाती रहे खुदा। जिसे खुदा ने जोड़ा इंसान कभी भी उसे जुदा ना करने पाए खुदावंद खुदा। मैं तेरे फजल को, तेरी बरकत को खुदावंद इन जोड़ों के ऊपर चाहता हूँ खुदा, इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा। और खुदावंद अगर किसी को औलाद चाहिए खुदावंद खुदा, खुदावंद उन्हें खुदावंद खुदा बावर कर खुदावंद, उन्हें फलदार बना खुदावंद खुदा, ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरा यीशु नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद खुदा। इनके रोज़गार के ऊपर, इनके बिजनेसेस के ऊपर खुदावंद हम तेरी बरकत को, बढ़ोतरी को, प्रॉस्पेरिटी को मांगते खुदावंद खुदा। छू और ब्लेस कर और अपनी बरकत इनके ऊपर जारी कर, ताकि ये तेरे नाम की गवाही दें और तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को चाहते हैं खुदावंद। मुल्क पाकिस्तान हमेशा तेरे कुदरत वाले हाथ के नीचे रहे खुदावंद खुदा। इसके ऊपर हर तरह की आने वाली आफत को, बुरी नज़र को खुदावंद खुदा, ऐसी तासीर को खुदावंद खुदा हम तेरे यस्सु नासरी नाम से डांटते खुदावंद खुदा। इस मुल्क से दूर रहे खुदावंद, इस मुल्क सलामती हो, सरफराजी हो खुदावंद खुदा। जितने इसके अंदर बसते हैं भाई बहन खुदावंद खुदा, हर एक बरकत को, सरफराजी को और सलामती को हासिल करें और तेरा यीशु नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादिम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद खुदा। और तेरे फजल को हमेशा उनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदावंद खुदा। फजल टेलीविज़न के लिए, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते और इस चैनल के वसीला से तेरी खुशखबरी को हम बहुत सी ज़िंदगियों के अंदर लेकर जाएं, ताकि हर एक ज़िंदगी खुदा तेरी खुशखबरी को सुने और तेरी बरकत को और सरफराजी को हासिल करे खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर अपने बेटे यीशु नासरी के नाम से,
आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यकीनन आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल किया है। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। पास्टर आरिफ जॉन, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह मिसेस जॉन, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आई। पास्टर सलीम सरदार साहब, आपका भी शुक्रिया और बड़ी खूबसूरत गवाही आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। एल्डर रियाज सोत्रा साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने आज हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी है। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे थे और खुदा उनके फजल को हासिल कर रहे थे। हम आपके लिए दुआगो हैं कि आप इसी तरह अपनी रूहानी तरक्की जो है वो हासिल करें और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।